मित्रों, आज हम एम्स्टर्डम नीदरलैंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थल डैम स्क्वायर पर हैं। डैम से अभिप्राय बांध से है। जैसा कि आप जानते हैं कि बांध का अर्थ पानी नदी पर जो बनता है उससे अभिप्राय है। यहाँ इसी तरह से बांध था। बांध बना सन 1270 में और पहले तो वो बांध पानी के नियोजन के लिए था, पर बाद में उसे यातायात के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि यहाँ से जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ थी वे भी शुरू रही और फिर उसको बंदरगाह से जोड़ दिया गया। 1808 में यहाँ पर जो लोगों के कीमती घर थे और जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई थी वो हटा दी गई, क्योंकि रॉयल पैलेस जिसे आप देख रहे हैं, यहाँ के जो रहने वाले राज परिवार के लोगों का कहना था कि इससे उनको डिस्टरबेंस होती है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की यह बहुत बड़ी मार्केट बनी और 1856 में यहाँ एक वार मेमोरियल बनाया गया। इस वार मेमोरियल को आप देख सकते हैं, सामने वार मेमोरियल है और इसके बीचों बीच एक महिला की मूर्ति है जो न केवल एक संपन्नता की प्रतीक है अपितु शौर्य की भी प्रतीक है। ये सब हमें इस बात की आगाह करती हैं कि महिलाओं का इस देश में पूरा सम्मान है। हमें ये भी बताते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जब यहाँ हिटलर की नाजी फ़ौजों ने कब्जा कर लिया तो यहाँ के लोगों को ये उम्मीद थी कि कैनेडियन सेना आएगी और वो उनका बचाव करेगी। तो ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, इन खिड़कियों में वे लोग खड़े होकर शोर करते थे, आह्वान करते थे। नाजी सेना को ये भी बताते थे कि उनके बचाव के लिए सेनाएं आ रही हैं। नाजी सेना ने इसे खुशगवार नहीं समझा और उन्होंने यहाँ गोलियाँ चलाई। बाद में कुछ लोग, यहाँ के लोग ऊपर मीनार पर चढ़ गए और वहाँ पर भी नाजी सेना ने गोलियाँ चलाई और 32 लोग शहीद हो गए। ये सब जंगें यहाँ की शौर्य गाथा को बताने की है। आप ये भी देखिए कि ये मैदान टुशाड म्यूजियम है, यानी कि यहाँ मोम की मूर्तियाँ रखी हुई हैं और आप देख रहे हैं कि लोग ऊपर तक यहाँ पर आ जा रहे हैं और साथ ही बहुत ही प्रकृति प्रिय लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और आप उसके ये देखिए कि पक्षीगण, कबूतर कितनी निर्भयता से उड़ रहे हैं और खूब अपना विचरण कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मुख्य स्थल है और इसके चारों तरफ छोटी छोटी गलियां हैं, पर इन गलियों के अंदर बड़े शानदार बड़े बड़े शोरूम हैं और आप उन शोरूम से बहुत महंगी से महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। ये हमारे जंतर मंतर की तरह भी आप समझिए इसको, कि यहाँ धरना प्रदर्शन यहीं होते हैं। और 1980 में जब यहाँ लोगों का एक बड़ा प्रतिरोध हुआ जनतंत्र के लिए, तो वह प्रदर्शन भी यहीं हुआ था और जिस पर निर्दयता से यहाँ दबाया गया था। तो ये आज की भूमिका है और हम समझते हैं कि इस माध्यम से हम नीदरलैंड को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। आज धीमे धीमे बारिश हो रही है
नेदरलैंड के बारे में ये कहा है कि कब बारिश हो जाए, कब ठीक हो जाए, सूरज उग जाए, कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमें हर मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं राम मोहन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ एम्स्टर्डम नेदरलैंड से।